अर्थ दीदी नींद आ रही है पर सो नहीं पा रहा हूँ। प्लीज प्लीज एक अच्छी सी कहानी सुना दो ना। अरे चंदा मेरे प्यारे भाई, तुम्हें नींद आ रही है? चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो सच भी है और एक सपने जैसी भी। ये कहानी है समय में यात्रा की, मतलब टाइम ट्रेवल की। वाह, टाइम ट्रेवल सच में दीदी? हाँ मेरे भाई, तो चलो अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो बहुत साल पहले 1955 में एक छोटा सा 10 साल का बच्चा था। उसके पापा एक टीवी रिपेयरमैन थे, लेकिन वो बहुत बीमार थे और एक दिन वो उस बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। ओ बेचारा, उस बच्चे की दुनिया ही जैसे खत्म हो गई। अब वो क्या करता? गलत रास्ते पे जा सकता था, लेकिन उसने चुना किताबों का रास्ता। उसने पढ़ना शुरू किया और बुक्स को अपना दोस्त बना लिया। और एक दिन उसे एक ऐसी बुक मिली जिसने उसकी लाइफ बदल दी। उस बुक ने उसे अपने पापा से दोबारा मिलने की एक उम्मीद दी। उसने ठान लिया कि वो एक टाइम मशीन बनाएगा और पास में जाकर अपने पापा से मिलेगा। लेकिन दीदी, टाइम मशीन बनती कैसे है? ये तो सिर्फ मूवीज में होता है ना। उसने भी यही सोचा था, लेकिन फिर उसे मिले अजीम साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के आइडियाज। आइंस्टीन ने बताया था कि हमारा स्पेस टाइम एक चादर, बेडशीट जैसा है। जैसे चादर पर कोई भारी बॉल रखो तो उसमें गड्ढा बन जाता है, वैसे ही सन और धरती जैसे प्लैनेट्स स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं या बेंडिंग कर देते हैं। इसी मोड़ने को या बेंडिंग को ग्रेविटी कहते हैं। जहाँ ज्यादा ग्रेविटी होती है स्पेस टाइम ज्यादा बेंड होता है और वहाँ टाइम धीरे चलता है। ओके, तो उस लड़के ने क्या किया? उसने सोचा अगर मैं ग्रेविटी से स्पेस टाइम को मोड़ सकता हूँ या बेंड कर सकता हूँ तो क्या मैं उसे ट्विस्ट भी कर सकता हूँ, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं। उसने लेजर्स का यूज करके स्पेस टाइम को ट्विस्ट करने का एक कॉन्सेप्ट बनाया जिससे हम टाइम में आगे पीछे जा सके। वाह दीदी, फिर तो टाइम मशीन बन गई होगी। नहीं भाई, बाकी साइंटिस्ट ने इस आइडिया को नहीं माना। उनके पास बहुत सारे सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल था द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये क्या होता है? सुनो, मान लो तुम एक टाइम मशीन बनाकर पास में चले गए और वहां गलती से तुम्हारे खेलने से तुम्हारे दादाजी गिर गए और उन्हें चोट लग गई, उनकी डेथ हो गई और फिर उनकी शादी ही नहीं हुई। ओ नो, अब सोचो अगर दादाजी की शादी नहीं हुई तो तुम्हारे पापा पैदा नहीं होंगे और अगर पापा नहीं तो तुम कहां से हो जाओगे और अगर तुम हो ही नहीं तो पास में जाकर दादाजी को गिराया किसने? देखा, ये एक एंडलेस लूप बन जाएगा। इसी पैराडॉक्स की वजह से टाइम ट्रैवल की बात वहीं रुक गई। पर फिर सालों बाद 2000 में इंटरनेट पर एक नए हीरो की एंट्री हुई, जॉन टाइटो। जॉन ने क्लेम किया कि वो 2036 से आया एक सोल्जर है। उसका मिशन था 1957 से एक पुराना कंप्यूटर IBM 5100 लाना ताकि फ्यूचर की एक बड़ी टेक प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और वो अपना काम करके गायब हो गया, लेकिन जाते जाते वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एक हिंट दे गया। कैसा हिंट मेरी दीदी? उसने इशारा किया हाइजेनबर्ग इफेक्ट की तरफ। अब ये बड़ा साइंटिफिक नाम है पर इसका सिंपल मतलब ये है यूनिवर्स एक मैजिक स्लेट जैसा है। अगर तुम पास में जाकर कुछ बदलने की कोशिश करोगे, जैसे उस स्लेट पर कुछ लिखना, तो यूनिवर्स उस गलती को थोड़ी देर में अपने आप मिटा देगा। सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मतलब हम पास को बदल नहीं सकते। एग्जैक्टली, इस थ्योरी के हिसाब से तुम पास में जा सकते हो, घूम सकते हो, देख सकते हो, पर कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर करोगे भी तो यूनिवर्स सब कुछ ठीक कर देगा। प्रॉब्लम सॉल्व। इसका मतलब मैं टाइम मशीन बनाकर अगर पास में गया भी तो दादाजी को देख सकता हूँ, दादाजी की शादी देख सकता हूँ, लेकिन उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वाओ दीदी, ये तो अमेजिंग है। तो क्या टाइम मशीन के बिना भी टाइम ट्रैवल हो सकता है? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि हाँ, दो और तरीके हैं। पैरेलल यूनिवर्स, सोचो इस दुनिया के अलावा भी कई और दुनिया हैं जहाँ तुम्हारे जैसे ही एक और चंदा है और मेरी जैसी एक और धरती। कभी कभी जब ये दो दुनिया टकरा जाती हैं तो एक ग्लिच होता है और हमें दूसरी दुनिया की झलक दिख जाती है। और दूसरा टाइम स्लिप्स, ये और भी अजीब है। इसमें लोग कहते हैं कि वो कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए अचानक पास में पहुंच जाते हैं और उन्हें पुराने जमाने के लोग और चीजें दिखती हैं, जैसे कोई पुरानी मूवी चल पड़ी हो और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दीदी, ये साइंस तो जादू जैसा लग रहा है। हाँ भैया, साइंस जादू जैसा है लेकिन बहुत अमेजिंग है और मैजिकल है। दोस्तों, आपको भी साइंस में बहुत इंटरेस्ट है ना? चलो इस कहानी को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली कहानी
कहानी में। टिल देन बाय बाय।